प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेट कहते हैं किसको है। हमने सेट के परिभाषा को देखा है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कहते हैं। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि सबसेट्स किसको कहते हैं। सो हमारा टॉपिक होगा आज का सबसेट्स। और सेट एक्स, आपके पास कोई एक सेट एक्स है, उसको हम सेट वाई का सबसेट बोलेंगे। कब बोलेंगे? यदि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का सारा एलिमेंट वाई में प्रेजेंट, तब सेट एक्स सेट वाई का सबसेट कहलाएगा। सो डिफिनेशन होगा, अ सेट एक्स इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट वाई। सेट वाई का यह सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट अवेलेबल हो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वाई। दैट इज एक्स इज a subset of y is possible if there is an element, a small x belongs to capital X, then this x also belongs to y, then only we can say x set x is a subset of y. ये डेफिनेशन है आपका सबसेट का। इस सबसेट में कुछ क्वालिटीज आ जाते हैं। वो क्या क्या क्वालिटीज उसको याद रखना है, कुछ नोट्स है उसको याद रखना है। पहला नोट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट के जितने भी एलिमेंट है उसी सेट में अवेलेबल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपके पास सेट एक्स है तो सेट एक्स खुद का क्या है? सबसेट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जो कि याद रखना है, इम्प्टी सेट, जिसको कि हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्योंकि इम्प्टी सेट में कुछ होता नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इम्प्टी सेट के सारे मेंबर किसी भी दिए गए सेट में अवेलेबल है। इसलिए कहा जाता है कि इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, अर्थात फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट एक्स या सेट वाई, सेट जेड, किसी का। थर्ड इंपॉर्टेंट नोट से आपको याद रखना है कि इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, यदि एक्स वाई का सबसेट हो और वाई एक्स का सबसेट हो, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यदि एक्स वाई का सबसेट वाई एक्स का सबसेट हो, तब सेट एक्स एंड सेट वाई आर सेट टू बी इक्वल सेट्स, तब ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं। और ये वाइस वर्सा भी है। यदि एक्स और वाई दो इक्वल सेट्स हैं, तब एक्स वाई का सबसेट कहलाता है एंड वाई एक्स का सबसेट कहलाता है। ये दोनों क्वालिटी होते हैं। सो याद रखिएगा, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेट एक्स एंड सेट वाई आर इक्वल। लास्ट एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नोट्स कि इफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, एक्स वाई का सबसेट तो हो, लेकिन एक्स और वाई आप वापस में इक्वल नहीं हो। इसका मतलब है कि एक्स के सारे एलिमेंट बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट, एक्स के सारे एलिमेंट वाई में प्रेजेंट है और एक्स और वाई इक्वल नहीं। इसका मतलब क्या? वाई में कुछ ज्यादा एलिमेंट है देन सेट एक्स है। तब हम लोग सेट एक्स का स्पेशल नाम है, सेट एक्स को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सेट एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। सेट एक्स को सेट वाई का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। एंड उस समय सेट वाई को कहा जाता है सुपर सेट ऑफ सेट एक्स। वाई को सेट एक्स का सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स आप सबसेट का देख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर्स आते हैं। ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में अवेलेबल है। सो वी कैन से दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। उसी प्रकार से सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसी प्रकार से सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। अब हम लोग कुछ इंटरवल्स के बारे में जानेंगे जो कि रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 इंटरवल्स जानना है। मेनली है आपके पास 4 में। फर्स्ट क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल किसको कहते हैं? क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो क्लोज पहला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है कि क्लोज इंटरवल मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स such that x is a real number and x has a property that x greater than equal to a and less than equal to b. If we are interested to show this closed interval on the number line, then first of all plot the number line. नंबर लाइन को सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे। उस नंबर लाइन पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को दर्शाएंगे
पॉइंट ए पर सर्कल बनाएंगे, पॉइंट बी पर सर्कल बनाएंगे, उसको कलर कर देंगे और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स को आप लेंगे। तो यदि ए और बी को इंक्लूड करते हुए, ए और बी को आपको इंक्लूड करना है और उसके बीच के अनगिनत इनफाइनाइट रियल नंबर्स को आप ले लेते हैं, तो ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। सो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है सेट को क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल को, उसको आप इस तरह से ऑन रियल लाइन पर भी आप दिखा सकते हैं। और एक और मेथड है क्लोज इंटरवल को दिखाने का, ए कॉमा बी और दोनों तरफ से इस तरह से क्लोज कर देते हैं, बिग ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो ये भी तरीका है क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है हमारा ओपन इंटरवल। Similarly, we can say open interval is a collection of x such that x is a real number and x has property x greater than a and less than b. x a से बड़ा हो और b से छोटा हो। इसको हम लोग नंबर लाइन पर फिर उसी प्रकार से देखेंगे। रियल नंबर लाइन पर a और b को दर्शा देंगे, a पर सर्कल को बनाएंगे, b पर सर्कल को बनाएंगे, लेकिन इसको कलर नहीं करेंगे। a और b इंक्लूड नहीं होगा और उसके बीच के अनगिनत रियल नंबर इंक्लूड होंगे। तो आप इस ओपन इंटरवल को रियल लाइन पर इस तरह से आप दिखा सकते हैं। या एक और तरीका है ब्रैकेट में लिखने का, कि स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इसका मतलब ए और बी को आपने इंक्लूड नहीं किया और ए और बी के बीच में अनगिनत सारे रियल नंबर को आपने ले लिया है। या एक और तरीका है कि क्लोज इंटरवल का जो सिंबल है इसको आप उल्टा कर दें। इसको उल्टा कर देंगे तो आपका सिंबल कुछ इस तरह का बन जाएगा, ए कॉमा बी, और यहाँ दोनों जगह पर क्लोज इंटरवल को उल्टा कर दिया। ये दूसरा इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल। ये दोनों हो गए, एक इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल, दूसरा हो गया ओपन इंटरवल। अब नेक्स्ट टू है सेमी इंटरवल कहलाते हैं। ये सेमी इंटरवल में क्या है, एक तरफ ओपन होता है, दूसरी तरफ क्लोज। तो हम लोग थर्ड देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल उसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। अगेन ऑन नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है, ए और बी को रिप्रेजेंट करें, ए पर सर्कल बनाए, बी पर सर्कल बनाए, बी इंक्लूड होगा इसलिए बी को आप कलर करेंगे, ए इंक्लूड नहीं है इसलिए ए को सर्कल बना के छोड़ देंगे और ए और बी के बीच में अनगिनत रियल नंबर को आप डार्कन कर देंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर है। और यदि इंटरवल फॉर्म में इस तरह से लिखना है तो स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा और बी पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि बी इंक्लूड है तो बी पर क्लोज इंटरवल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है, आप जो चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी इंटरवल है कि शुरू में ही क्लोज हो जाए, क्लोज ओपन इंटरवल। तो ये भी उसी प्रकार से परिभाषित होगा, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। इसको रियल नंबर पर दिखाना हो उसी प्रकार से ए और बी को नंबर लाइन पर दिखाए। ए को आपको इंक्लूड करना है इसलिए ए को सर्कल बनाकर डार्कल कीजिए, बी को इंक्लूड नहीं करना है सर्कल बनाकर छोड़ देंगे और ए और बी के बीच में अनगिनत जो रियल नंबर है उसको डार्कन कर देंगे, सारे के सारे नंबर रियल नंबर इंक्लूड है। इंटरवल का फॉर्म में लिखना है तो ए पर क्लोज इंटरवल कॉमा बी पर ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट आप दे सकते हैं। या इसी को चाहें तो और एक तरीका हो सकता है आपका, ए पर क्लोज इंटरवल और बी पर ओपन, तो जो क्लोज इंटरवल का सिंबल है उसी को उल्टा कर दें। ये भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से चाहे तो यहां पर भी आप सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ ओपन है तो जो क्लोज इंटरवल का जो सिंबल है उसी को उल्टा कर दिए, क्लोज इंटरवल का सिंबल उल्टा कर दिए, ए कॉमा बी, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह से आपने देखा आज के इस वीडियो में कि सबसेट्स किसको कहते हैं, सबसेट में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनको आपने देखा और उनके कुछ एग्जांपल्स को आपने देखा। और जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के जितने भी सबसेट होते हैं इंटरवल का फॉर्म में, ये मेनली 4 होते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है, क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके आधार पर आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.3 आप बना सकते हो। इनके कुछ प्रॉब्लम जो डिफिनेशन पर बेस्ड है वो प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगे। ओके, थैंक यू। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा है कि सेट किसे कहते हैं और सबसेट्स ये आपने देख चुका है। आज हम लोग सीखेंगे कि पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट जानने से पहले हमको जानना होगा कि किसी भी सेट का सबसेट कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग देखें कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है। मान लेते हैं कि सेट ए हमारे पास है जिसका कार्डिनल नंबर है n।
कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. इट इज रिटन या रिप्रेजेंटेड बाय एन ए. सो लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन. इसका मतलब है सेट ए में मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन. देन नंबर ऑफ सबसेट्स, इस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो क्या होगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन. ये एक तरह का फॉर्मूला है जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं. इस अगर आप ये कंसेप्ट जान रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 3 आप आसानी से बना सकते हैं. उसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट ए में 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स है, तो इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं. यदि आपको पता नहीं है कि इसके कितने सबसेट्स होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आपको समय ज्यादा लगेगा कि हम इसके कितने सारे सबसेट निकालें. कहीं हम कम तो नहीं निकाले या कहीं ज्यादा तो नहीं निकाल दिए, गलत तो नहीं निकाल दिए. इसलिए उसके लिए जरूरी है इस चीज को जानना कि सबसे पहले सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है. तो कार्डिनल नंबर एन ए, इसमें काउंट के टोटल एलिमेंट है 3, एन ए इक्वल टू 3. नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 3. 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8. मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होंगे 8. अब आप ये श्योर हो गए कि सेट ए के 8 सबसेट्स होंगे. अब वो आप बारी बारी से सारे 8 सबसेट्स निकाल सकते हैं. अब 8 से ना एक कम होगा और ना ही एक ज्यादा होगा. कौन कौन से सबसेट्स होंगे, तो सबसे पहले सभी सबसेट्स में आप सिंगल एलिमेंट लें. अगर किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट है तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट. अगर सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट. तो सबसे पहले सिंगलटन सेट फॉर्म करते हैं. सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3. ये तीनों में एक एक एलिमेंट है. उसके बाद दो दो एलिमेंट लेकर सबसेट्स बनाते हैं. 1 2 1 2 2 3 2 3 फिर 1 3 1 3. इस तरह से दो दो एलिमेंट लेके ये सबसेट्स बना सकते हैं. और उसके बाद आपने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वो भी एक सबसेट इसमें होगा. और एक आपने कंसेप्ट देखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसलिए जो दिया गया सेट है वो खुद भी क्या होता है, खुद का एक सबसेट होता है, तो उसको भी आपको लिखना है. इस तरह से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 सबसेट्स होते हैं. तो अब आपने सीख लिया कि किसी भी सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे, उसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर एन. अब हम लोग आते हैं कि पावर सेट किससे करते हैं. तो पावर सेट है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. जितने भी सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन को, उनको हम यदि एक सेट बना देंगे तो उस नए सेट को, उस नए कलेक्शन को हम लोग पावर सेट बोलेंगे. अर्थात पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे सबसेट्स होंगे. सबसेट खुद में क्या है, एक तरह के सेट्स है. तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं, सेट्स होते हैं. ठीक है. अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए. उसको ए का पावर सेट बोलते हैं. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है पी ए से. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखें जिसमें कि a इक्वल टू 1 2 3 है. इसका यदि हमको पावर सेट लिखना हो तो सेट ए के जितने भी सबसेट्स थे यहाँ पर आप देख चुके हैं, वो सारे सबसेट्स को आप लिख दें. सारे सबसेट को आप यहाँ देखिए 1 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, दो दो एलिमेंट लेके सबसेट्स 1 2 1 3 2 3 फिर 5 और 1 2 3 सेट इटसेल्फ. इन सभी को हमने क्या किया, एज ए एलिमेंट एक कलेक्शन कर लिया, एक सेट के अंदर लिख दिया. तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक सेट बन गया. और इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए. नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए. पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे. पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फॉर्मूला 2 टू द पावर एन, क्योंकि 2 टू द पावर एन ही सबसेट्स होंगे. जितने सबसेट्स होंगे उतना ही हमारे पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे. तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा 2 टू द पावर एन, जो कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है उतना ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे 2 टू द पावर एन. एन क्या है, एन इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं. यूनिवर्सल सेट हमेशा रिलेटिवली देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट के तुलना में देखा जाता है कि कहां पर आप बात कर रहे हैं. जितने भी दिए गए एग्जाम्पल है, जितने भी दिए गए सेट्स है, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको यूनिवर्सल सेट ढूंढना रहता है. यूनिवर्सल सेट वैसा सेट है जो कि दिए गए सभी सेट्स को अपने आप में कंटेन करता है, उससे एक बड़ा सेट होता है. सो हम लोग यूनिवर्सल सेट की डिफिनेशन बनाते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट्स
जितने भी दिए गए सेट्स है उन सभी सेट्स का जो कलेक्शन होगा या उससे जो बड़ा कलेक्शन होगा वही उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गिवन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। इन डिफिनेशन के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सेट ए दिया हुआ है 1 3, उसके अंदर में एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और सेट सी के अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट पूछा गया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए गए हैं। पूछा गया 5 इसका यूनिवर्सल सेट है, नहीं 5 इम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होता है क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। और यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, वो दिए गए सभी सेट्स को कंटेन करना चाहिए। और दूसरा जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें जो भी आंसर्स दिए गए उसमें ये तीनों सेट कंटेन नहीं हो रहा है, तीनों सेट से कम एलिमेंट्स है, तो वो नहीं होगा। आपका यूनिवर्सल सेट होगा जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट को रखेगा, 1 को भी रखेगा, 3 को भी और 5 को भी। सेट बी के सारे एलिमेंट को रखेगा, 2 को भी रखेगा, 4 को भी रखेगा और 6 को भी रखेगा। और सेट सी के भी सारे एलिमेंट्स को रखेगा, 0 2 4 6 और 8 को भी रखेगा। अब ये इन तीनों का एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आप चाहें तो इसमें और भी नंबर आप अपने मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको मन है 7 ऐड करना तो 7 ऐड कर दें, और आपको मन है 9 ऐड करना 9 ऐड कर दें, आपको मन है 10 ऐड करना 10 ऐड कर दें। इससे बड़ा कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे वो इन तीनों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। सो हमेशा यूनिवर्सल सेट रिलेटिवली देखा जाता है, जो दिए गए सेट है उन सभी सेट्स को वो कंटेन करता है, उन सभी को वो रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल्स का जो कलेक्शन है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी एक तरह का ट्रायंगल है, उससे एक बड़ा कलेक्शन आप ले लें, उससे एक बड़ा कलेक्शन सभी ट्रायंगल्स का जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स। उसी प्रकार से एक सेट है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंटेन करता है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उससे एक बड़ा आप एक सेट ले जो कि सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल को रखता है। तो अगेन द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कंटेन ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट विच कंटेन्स ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब इसमें आखिरी टॉपिक हम लोग डील करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक आसान मेथड है जिसके द्वारा आप सेट्स के बीच में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस को आसानी से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियन हुए थे जिनका नाम था जॉन वेन, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम के बारे में दिया था। ये क्या है, इस डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का यूज करते हैं। रेक्टेंगल्स यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए और सर्कल्स यूज किया जाता है सेट्स के लिए यूज किया जाता है। और वेन डायग्राम की मदद से सेट्स के बीच में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशंस और डिफरेंट ऑपरेशंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। सो वेन डायग्राम है क्या, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स के बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। उनको डायग्राम की मदद से आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विच आर नोन एज वेन डायग्राम। उसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाय इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। इसको कौन दिया था, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन दिया था। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय और रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए आप, रेक्टेंगल से, और इसको लिखा जाता है यू से, एंड इट्स सबसेट्स, उसमें जितने भी सबसेट्स होंगे उसको लिखा जाता है सर्कल से। इसमें सबसेट्स आप देख सकते हैं, सेट ए के अंदर में 1 2 3 लिया गया, एक दूसरा सबसेट है जिसके अंदर में बी के अंदर 4 लिया गया है, बी के अंदर देखिए 4 है, ए के अंदर 1 2 3 है, और इस ए बी के अलावे भी कुछ एलिमेंट है, जैसे 5 एलिमेंट है, 5 लिखा गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि बी सेट में 4 एलिमेंट, केवल एलिमेंट 4 लिखा गया है। सेट ए के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये सभी सेट्स को कंटेन करता है। तो 1 2 3 और उसके अलावा 4 और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 के अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं इसके कंसेप्ट को क्लियर करना, और उसके बाद पावर सेट कैसे लिखा जाता है, पावर सेट के कितने
मेंबर्स होंगे, पावर सेट में कितने सदस्य होते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, और वेन डायग्राम क्या है, और वेन डायग्राम की मदद से सेट्स के कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके मदद से आप बहुत से सेट्स के प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1.3 इन कंसेप्ट पर आप आसानी से उसको बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि वेन डायग्राम की मदद से हम लोग कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस को आसानी से समझते हैं। थैंक यू। तो आपने पुराने मेरे वीडियो में देखा कि सेट्स कहते किसको हैं और सबसेट्स किसको कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। मेनली हम लोग आज इस वीडियो में 2 ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, और भी ऑपरेशंस है जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोग सेट्स के 2 ऑपरेशन देखेंगे। एक ऑपरेशन का नाम है यूनियन और दूसरे ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन। दोनों का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। सो पहला ऑपरेशन है हमारा सेट्स के ऊपर में, यूनियन ऑफ सेट्स। तो दिमाग में प्रश्न आता है कि यूनियन ऑफ सेट्स कहते किसको है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। आपके पास 2 सेट्स है ए एंड बी, और उसका आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट। अगर उसके यूनियन को आप लेंगे तो वो एक खुद में तीसरा सेट हो जाएगा, जिसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया सी। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंसिस्ट। अब सी किसको किसको रखेगा, सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइदर ए और इन बी। सी रखेगा या तो ए के एलिमेंट को रखेगा या बी की या दोनों के एलिमेंट को रखेगा। सो यूनियन ऑफ 2 सेट्स का मतलब हो गया द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। दैट इज द definition of union of 2 sets, and mathematically we expressed it A union B is equal to collection of all x such that x belongs to A or x belongs to B। अर्थात A union B equal to वो सारे एलिमेंट जो या तो A के एलिमेंट हो या B के हो या दोनों के हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इस तरह से 2 से ज्यादा सेट्स के भी यूनियन हो सकते हैं। अब इस यूनियन ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें काम आते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज बी यूनियन ए। आप ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, दोनों चीज सेम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ, ए बी के साथ कम्यूट करे या बी ए के साथ कम्यूट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी में भी ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, बी यूनियन ए में भी बी एंड ए के एलिमेंट्स होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ब्रैकेट किसके साथ एसोसिएट है, पहली बार है ए और बी के साथ, और राइट हैंड साइड में बी एंड सी के साथ है। आप पहली बार ए और बी के साथ ब्रैकेट एसोसिएट करो या बी एंड सी के साथ एसोसिएट करो, आपका जो रिजल्ट होगा, ये दोनों साइड के रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये जो भी लॉ है वो यूनियन के हम लोग पढ़ रहे हैं। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट का काम पहले कर ले, जो भी आ गया रिजल्ट उसको सी के साथ मिला ले, वो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, या पहले बी और सी को आप निकाल ले, बी यूनियन सी को, वो जो भी रिजल्ट आया उसको ए के साथ यूनियन करे, वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो, और ये जो रिजल्ट आपको पहले प्राप्त हुआ था ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तीसरा प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए। सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को ही मिलाना है, तो ये ए के ही बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को ही मिलाना है, और आप जानते हैं कि सेट ए में या किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो केवल सेट ए के ही एलिमेंट्स होंगे। इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। चौथा प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यदि यूनिवर्सल सेट में ए को मिला देंगे, चूंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, उसमें यदि ए को मिला देंगे तो यूनिवर्सल सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ। सो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहलाता है।
पांचवा प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। फाई का मतलब इम्प्टी सेट, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई यहां पर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाई आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। और जैसा कि आप डिफिनेशन से जानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वैसा एलिमेंट जिसको कि ऑपरेट किया जाए दिए गए सेट के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो यदि आप फाई को किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेशन। सो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ। फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन को यदि हमको वेन डायग्राम से समझना हो तो और भी यूजी है। ये है आपका यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगल में बना के दिखाया गया है, और ये छोटा वाला सेट ए और ये बड़ा सेट बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ए यूनियन बी को हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी का मतलब या तो एक एलिमेंट, तो ए को आपको कलर किया गया है, या फिर बी के एलिमेंट तो बी को भी कलर किया गया है। तो ए यूनियन बी में क्या हो गया, ए या तो ए या बी या दोनों के, इसलिए पूरे ए और बी को कलर किया गया है। तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को समझना और भी आसान हो जाता है, जिससे कि आप यहां पर आप फिगर में आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बाद जिस तरह से यूनियन ऑफ सेट्स है, उसी तरह से एक ऑपरेशन और है हमारा। दूसरे ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। टू या मोर देन टू सेट, दो या दो से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द अनदर सेट सी विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे एज वेल एज बी में भी होंगे, दोनों में होने जरूरी है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे यूनियन के प्रॉपर्टीज थे, सिमिलरली इंटरसेक्शन के भी प्रॉपर्टीज है। तो आप दोनों को कॉम्पैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपका दोनों टॉपिक आसानी से कवर होगा। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाले या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी के साथ कम्यूट हो या बी ए के साथ कम्यूट हो। यहाँ कम्यूटेटिव ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में सेम होते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ, ए बी के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए या बी का ए के साथ निकाला जाए, दोनों बातें सेम होती है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूनियन का था, उसी तरह से यहाँ एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का होगा। तो ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाले, मतलब रिजल्ट निकाल ले, ए और बी में जो भी कॉमन है उसको लिख ले, फिर उसको सी के साथ उसका कॉमन एलिमेंट को लिखे, वो रिजल्ट जो आएगा। या पहले आप बी और सी का कॉमन एलिमेंट निकाल ले, उसको फिर ए के साथ देखे कॉमन एलिमेंट कौन है, ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ है, और यहाँ पर ये है एसोसिएटिव लॉ, ये भी है, लेकिन ये यूनियन ऑपरेशन का है, और वहां पर जो है वो है आपका इंटरसेक्शन ऑपरेशन का। तीसरा है आइडेंपोटेंट लॉ। जैसे यहाँ पर आइडेंपोटेंट लॉ था, यहाँ पर ए यूनियन ए इक्वल टू ए, उसी प्रकार से ए और ए में यदि कॉमन एलिमेंट देखा जाएगा तो क्या होंगे, वो केवल सेट ए के बराबर होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, दिस वन इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं। उसी प्रकार से चौथा प्रॉपर्टी आप देखें, चौथा प्रॉपर्टी था लॉ ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट का। उसी प्रकार से यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट और ए में जो कॉमन एलिमेंट देखा जाएगा तो वो केवल ए ही के बराबर होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का लॉ है। पांचवा प्रॉपर्टी यहाँ पर था लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि ए और फाई का जब ऑपरेशन लगाया जाएगा तो ये फाई के बराबर होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा ए और फाई में। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इसके अलावा यहाँ पर एक नया प्रॉपर्टी जो कि इसमें नहीं हम लोग देखे थे, यहाँ इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कि नाम बताता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको ध्यान से देखें
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इंटरसेक्शन बटेगा, किसके ऊपर बटेगा? यूनियन के ऊपर में। कैसे बटेगा? ए इंटरसेक्शन बी पहले, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बटेगा सी के ऊपर में, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों के बीच में क्यों कौन सा ऑपरेशन है? यूनियन। तो यहाँ यूनियन ऑपरेशन। तो यहाँ क्या हुआ? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। आपका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ यूनियन ऑपरेशन और यहाँ इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी लगा सकते हैं और उसी प्रकार से चेंजेज आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका है? इंटरसेक्शन का यूनियन के ऊपर में। तो ये एक नया प्रॉपर्टी है, हम लोग इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये सीखते हैं। उसके बाद आप इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम की मदद से भी आप और आसानी से समझ सकते हैं कि इस सेट ए छोटा सा सेट दिखाया गया, सेट बी छोटा सा दिखाया गया है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? ए और बी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट यहाँ पर दिखाए गए, इसी को दिखाना है। ए इंटरसेक्शन बी केवल ये पोर्शन साइडेड होगा और ये यूनिवर्सल सेट है जो कि रेक्टेंगल के द्वारा दिखाया गया। तो आप वेन डायग्राम से भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने देखा कि सेट्स के दो ऑपरेशन, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सेट्स के दो ऑपरेशन है। इसके अलावे माइनस का भी ऑपरेशन होता है। दो सेट का डिफरेंस निकालना भी सीखते हैं, और भी कुछ ऑपरेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप इन दोनों ऑपरेशंस की मदद से आप अपने एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट्स आएंगे आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।